हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप लोगों की बहुत डिमांड पे अलग अलग सेक्शनल करंट अफेयर्स मैंने प्रिपेयर किया है और प्रिपेयर कर भी रहा हूं। तो ये स्पोर्ट्स अवार्ड है। आपको पता ही है कि जितने भी आपके करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे 7 से लगभग 12 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 7 से 10 एटलीस्ट 7 तो पूछे ही जाएंगे। ठीक है, ये मेरा पूरा जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें मैंने ये देखा है। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए और उसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे जितने भी प्लेलिस्ट हैं सारे अलग अलग सब्जेक्ट के और अलग अलग कोर्सेज के, जैसे कि आप अगर आप बीए की तैयारी कर रहे हैं, आर्ट, सोशल, एलएलबी या बीएलएलबी, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ जाइए और प्लीज़ वहाँ जाकर विजिट कीजिए। उस प्लेलिस्ट में पिछले 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व किए जा चुके हैं। ठीक है, वहाँ देखेंगे तो आपको बेहतरीन आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कितने आए हुए हैं। और मैंने अलग अलग डिटेल सॉल्यूशन दिया है, उसमें ये बताया भी है कि करंट अफेयर्स ये क्वेश्चन है, तो आपको वो देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है 2020 के लिए, जो कि एग्जाम्स में आपके आएंगे। और इसका वीडियो सीरीज मैंने रखा है लेट्स क्रैक। ठीक है, लेट्स क्रैक। सो इसी मोटिवेशन के साथ बस हमें क्रैक करना है। हमारा पूरा टारगेट, फोकस, सारी एनर्जी, सारी मेंटल बैलेंस जो है वो सारा इस एंट्रेंस के तरफ होना चाहिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में होना चाहिए। तो मेरे साथ आप कमेंट करके लिखोगे मुझे लेट्स क्रैक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, तो ये पहला जो अवार्ड है वो है रानी रामपाल को जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स होते हैं उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जो जितने भी बड़े बड़े अवार्ड्स दिए जाते हैं उन्हीं से सवाल आते हैं और आए हुए हैं। तो आपको बस उन्हीं पे फोकस रखना चाहिए। जो छोटे अवार्ड होते हैं उनको या तो नहीं पूछा जाता है या फिर उतने डीप एग्जामिनी को खुद पता नहीं होता है, इसलिए वो एक्सप्लोर करके क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो पहला जो है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, तो ये रानी रामपाल है। एक चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक और है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, ये किसी फॉरेनर को मिला है। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो इंडियंस को अवार्ड मिलते हैं वो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने ये सिलेक्टेड, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड इसको सिलेक्ट किया है। आईओसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है पुलेला गोपीचंद को, और ये जो है बैडमिंटन के कोच हैं और आईओसी के द्वारा मिला है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। लुसाने, स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। तो पुलेला गोपीचंद किससे रिलेटेड है ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो बैडमिंटन और आईओसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिला है। नेक्स्ट है लॉरियस 2020 अवार्ड में बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। अब जो है लॉरियस 2020 स्पोर्ट्स अवार्ड बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसमें बेस्ट मैन और भी कैटेगरी में सारे अवार्ड हम लोग देखेंगे। बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? लियोनेल मेसी और लेविस हैमिल्टन। आपको पता है लेविस हैमिल्टन कौन है? और लियोनेल मेसी फुटबॉलर हैं, बार्सिलोना क्लब के लिए ये खेलते हैं। और लेविस हैमिल्टन कौन है? तो ये रेसर है एक तरीके की, फार्मूला 1। आपको इसके बारे में पता होगा। फिर लॉरियस 2020 अवार्ड में बेस्ट स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? सिमोना बाइल्स। आपको कमेंट करके ये बताना है सिमोना बाइल्स किस देश की खिलाड़ी है। और ये वीडियो सीरीज चूंकि रिवीजन है, आपको पता है मैं डेली जो करंट अफेयर्स बताता हूँ उसमें इसमें से रिवीजन कराता हूँ। तो इस सीरीज को मैं अभी भले स्लो बोल रहा हूँ लेकिन धीरे धीरे इसको बहुत फास्ट रिवीजन के तौर पर हम लोग करेंगे। तो लॉरियस 2020 अवार्ड में बेस्ट स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड सिमोना बाइल्स को मिला है। कमेंट करके ये बताना है ये किस देश से हैं। बेस्ट स्पोर्ट्स मूवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया गया लॉरियस 2020 में। और क्यों दिया गया है ये मूवमेंट जरूर याद रखिएगा। जो 2014 का वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें आपको पता ही है कि जब वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था तो सचिन तेंदुलकर को कंधे पे बैठा के सब लोगों ने पूरे फील्ड में चक्कर लगाया था। तो ये एक बेस्ट मूवमेंट स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड के रूप में इसे सेलेक्ट किया गया है और सचिन तेंदुलकर को ही उठाया था, इसलिए इन्हें आपको ये याद रखना चाहिए। बेस्ट टीम अवार्ड जरूर याद रखिएगा क्योंकि बेस्ट जो मूवमेंट अवार्ड है वो सिर्फ इंडिया के खिलाड़ी को मिला है। टीम अवार्ड में साउथ अफ्रीका को मिला है। ठीक है, और अगर आपको अभी पता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि साउथ अफ्रीका की जो टीम है उससे रिलेटेड आपको कौन सा फैक्ट पता है करंट अफेयर्स के रूप में, जो कि मैं डेली करंट अफेयर्स में रिवीजन कराता हूँ। और डेली करंट अफेयर्स का आपको पता ही है, डेली करंट अफेयर्स के साथ मैं लगभग 100 से 150 अलग से जीएस के फैक्ट रिवीजन कराता हूँ, साथ ही साथ मैप के साथ करंट अफेयर्स पढ़ाता भी हूँ। तो चलिए, बेस्ट ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? सोनिया फ्लोर्स। बेस्ट ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? सोनिया फ्लोर्स। देखिए, हर चीज़ को याद करने का एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक को देखिए, उसे कनेक्ट कीजिए अलग अलग चीज़ों से, वो खुद ब खुद याद रहने लगेगा।
बेस्ट कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये है एगन बर्नेल, बेस्ट कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है एगन बर्नेल को। अगला क्वेश्चन, अगला जो है पॉइंट वो है बेस्ट एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? च्लो किम। च्लो किम कहाँ की हैं? तो ये जो है यूएसए से हैं। बेस्ट एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड च्लो किम, यूएसए। अब आईसीसी अवार्ड्स, आईसीसी अवार्ड्स आपको पता ही है बहुत ज़्यादा डिमांड रहते हैं, क्वेश्चन में बहुत बार आए हुए हैं। तो आईसीसी के जितने भी अवार्ड्स हैं सबको देख लेते हैं। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो बेन स्टोक्स को, देखिए इतना बड़ा आपको याद करने से बेटर है कि आप प्लीज़ कॉपी पे नोट कर लें, सर गारफील्ड अवार्ड बेन स्टोक्स। आपको कमेंट करके ये बताना बेन स्टोक्स किस देश के लिए खेलते हैं, और इन्हें एक और बेस्ट अवार्ड मिला है अभी पुराने वर्ल्ड कप में, ठीक है, 2019 के वर्ल्ड कप में, तो आपको ये बताना है। तो चलिए आगे देखते हैं। आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए है। बेन स्टोक्स के बारे में आपको कमेंट करना है। आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया का। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है किसको? रोहित शर्मा को। सबका अलग अलग प्लीज याद रखिए। टेस्ट क्रिकेटर में पैट कमिंस, वनडे क्रिकेटर में रोहित शर्मा। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ये मिला है विराट कोहली। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द, देखिए विराट कोहली को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं और रोहित शर्मा को, इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड भी बीट किए हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों, आपको ये पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इन्होंने कौन से अवार्ड जीते हैं और कौन से रिकॉर्ड क्रैक किए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि जो ईयरली पीडीएफ मैं रेडी कर रहा हूँ, जिसे मैंने बहुत पहले सर्वे कराया था और काफ़ी लोगों ने उसकी डिमांड भी की थी, तो वो पीडीएफ रेडी हो रहा है, बस कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, ठीक है, तो जल्द ही उसका मैं लिंक आपको दूंगा। आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि उसको 10 तारीख तक लॉन्च करने की मैं सोच रहा हूँ, और 10 तारीख बहुत ज़्यादा होगा, उसके पहले कर दूँ या कल परसों में ही फाइनल कर दूँ, ठीक है। तो वो जो ईयरली पीडीएफ होगा उसमें पिछले 8 महीने के सारे पीडीएफ कलेक्शन किए जाएंगे, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मामूली फ़ी है उसकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड विराट कोहली को, आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा, और टेस्ट क्रिकेटर में पैट कमिंस। आईसीसी T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो मिला है दीपक चाहर को। दीपक चाहर को आईसीसी T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मार्नस लाबुस वग्ने। आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? मार्नस लाबुस वग्ने। ये जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मार्नस लाबुस वग्ने। आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि ये किस देश के लिए खेलते हैं। आईसीसी फैंस मूवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? फैंस मूवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये इंडिया को मिला है। आईसीसी फैंस मूवमेंट का बेस्ट अवार्ड जो है वो इंडिया के लिए मिला है। और उधर साउथ अफ्रीका को कौन सा अवार्ड मिला था? तो ये मिला था बेस्ट टीम का अवार्ड। किस में मिला था? तो ये लॉरियस 2020 अवार्ड में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग बीसीसीआई अवार्ड्स में। हमने इसीलिए अलग अलग कैटेगरी में इसे डिवाइड कर दिया है। बीसीसीआई अवार्ड्स की बात करें तो पॉली उमरीगर अवार्ड जो है ये 2019 ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। पॉली उमरीगर अवार्ड बीसीसीआई की तरफ से दिया जाता है जसप्रीत बुमराह को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये बीसीसीआई का है, के श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा। तो मैं अभी गेस कर देता हूँ इसका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूछे तो, या फिर जो आईओसी का मैंने बताया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी उसका पूछे तो आपको दोनों याद रखना। आईओसी में एक ही आदमी है पुलेला गोपीचंद, और इसमें जो है बीसीसीआई में दो लोग हैं, के श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा। अंजुम चोपड़ा ये फीमेल क्रिकेटर थी और के श्रीकांत तो आपको पता ही है भूतपूर्व इंडियन मेल क्रिकेटर थे। एफआईएच क्या है? हॉकी का अवार्ड है। और एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 ये दिया गया है मेल में। मेल कैटेगरी की बात करें तो ये है मनप्रीत सिंह। और मनप्रीत सिंह क्या है? तो ये हॉकी इंडिया लीग जो है उसके क्या है बताइए? कोच है या फिर एक सिंपल से प्लेयर है या फिर कैप्टन है? लाइव भी कमेंट आप कर सकते हैं। और एफआईएच फीमेल राइजिंग ऑफ द एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो है मनप्रीत सिंह। मेल राइजिंग स्टार में है विवेक सागर प्रसाद और फीमेल में है लाल रेमश्यामी। मैंने मिस्टेक से ये बोल दिया कि मेल राइजिंग स्टार में विवेक सागर प्रसाद है। तो सागर साहब जो हैं वो मेल राइजिंग में है और फीमेल जो है लाल रेमश्यामी है। एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर में मनप्रीत सिंह है। मेन में जो एक होता है वो है मनप्रीत सिंह। तो आपको इन सब क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करना है। और अगर आपको दूसरी बार रिवीजन करना हो तो प्लीज़ वीडियो को 1.5x के मोड में कर दें
और इसको जल्दी जल्दी रिवीजन कर लें। हर वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी थी, इसलिए ये थोड़ा बड़ा भी हो गया। सो थैंक यू सो मच।